किसान ने की लिपस्टिक की खेती। एक गांव में जितेंद्र अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। जितेंद्र एक किसान था, जिस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब रहती थी, क्योंकि उसकी खेती कभी भी अच्छी नहीं हो पाती थी, जिस वजह से उसे काफी नुकसान झेलना पड़ता था। एक बार जितेंद्र ने अपने यहाँ पर गेहूं की खेती की। जितेंद्र ने अपना सारा पैसा उस खेती पर लगा दिया और उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार खेती अच्छी होगी। समय गुजरा और फसल बहुत अच्छी तैयार हुई, जिसे देखकर जितेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, देखना, इस बार हमारे बुरे दिन जल्दी बीत जाएंगे और हमारी फसल अच्छे दामों में बिकेगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखने में तो यही लग रहा है। अब जल्दी से ये फसल पक जाए तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएं और अच्छे दिन शुरू हो जाएं। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब्र का फल मीठा होता है। बस कुछ दिनों की ही बात है, इसके बाद हमारी फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। वो दोनों दिन रात अपनी फसल की बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे और कुछ ही दिनों में फसल पक गई। वहीं लक्ष्मी को लिपस्टिक का बहुत शौक था। वो दिन रात बदल बदल कर लिपस्टिक लगाया करती थी। गरीबी होने के बावजूद भी उसने अपना ये शौक नहीं छोड़ा। पर एक बार अचानक रात में बहुत तेज बारिश हुई थी। इस वजह से उनकी पूरी खेती बेकार हो गई। अगले दिन जब वो उठे तो जितेंद्र काफी दुखी हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, ये क्या हो गया? हमारी तो पूरी फसल खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे? लगता है हमारा नसीब ही खराब है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बार तो सभी की खेती खराब हुई है, क्योंकि बारिश ने सभी की खेती को बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर जितेंद्र शांत हो जाता है और वो अगली बार फिर से खेती करता है, पर उसकी इस बार भी खेती ज्यादा अच्छी नहीं हुई और उसे काफी नुकसान हुआ। लगातार प्रयास के बाद भी उसकी खेती अच्छी नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो काफी दुखी रहता था। पर वो दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त था, इस वजह से वो हमेशा उनसे प्रार्थना करता रहता था। एक बार जितेंद्र सो रहा होता है, तभी उसके सपने में दुर्गा माँ आई और उन्होंने जितेंद्र से कहा, जितेंद्र, तुम अपने खेतों में लिपस्टिक की खेती करो। यहाँ से दूर एक गुफा है, उसमें तुम जाना। वहाँ तुम्हें एक मटके में बीज मिलेंगे। उन बीजों के द्वारा तुम लिपस्टिक की खेती कर पाओगे। और इसके बाद वो गायब हो गई। उनके जाने के बाद जितेंद्र की अचानक से आंख खुल जाती है और वो अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताता है। इस पर लक्ष्मी ने कहा, यदि माता रानी ने आपसे कहा है तो जरूर उस गुफा में बीज होंगे। आपको वहां जाकर देखना चाहिए, शायद हमारी किस्मत खुल जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर जितेंद्र उसी गुफा की तरफ निकल जाता है। वो गुफा उत्तर दिशा में होती है और काफी देर चलने पर उसे वो गुफा मिल जाती है। गुफा को देखकर जितेंद्र ने अपने आप से कहा, लगता है यही वो गुफा है। मुझे गुफा के अंदर जाकर उस मटके को ढूंढना चाहिए। शायद माता रानी की कृपा से मेरी किस्मत बदल जाए। और ये सोचकर वो उस गुफा के अंदर जाने लगता है, पर वहां पर एक बहुत बड़ा शेर होता है और शेर को देखकर जितेंद्र घबरा जाता है, पर वो शेर उसे कुछ नहीं करता है। इस पर जितेंद्र शेर से विनती करता है, हे शेर, तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे गुफा के अंदर जाना है, क्योंकि माता रानी ने मुझसे कहा है कि गुफा में लिपस्टिक के बीज हैं। यदि वो मुझे मिल गए तो मेरी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। पर वो शेर उस गुफा के सामने से नहीं उठता है। इस पर जितेंद्र को कुछ समझ में नहीं आता है और वो माता रानी का नाम लेने लगता है, जिससे वो शेर वहां से चला जाता है। शेर के जाने के बाद जितेंद्र उस गुफा में जाता है और देखता है वहां एक मटका रखा हुआ है। मटके को देखकर उसने अपने आप से कहा, लगता है यही वो मटका है जिसमें लिपस्टिक के बीज हैं। और ये कहकर वो उस मटके को घर पर ले आता है। वहीं लक्ष्मी अपने पति के हाथ में मटका देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, आपको मटका मिल गया जी? हाँ, मुझे मटका मिल गया। अब कल ही हम इन बीजों को अपने खेत में बोएंगे। और इसके बाद अगले दिन जितेंद्र और लक्ष्मी माता रानी का नाम लेकर उन बीजों को अपने खेत में बोते हैं और उनकी बहुत देखभाल करते हैं। धीरे धीरे उन बीजों में से पौधे निकलते हैं और कुछ दिन बाद उन पौधों में लिपस्टिक लगने लगते हैं। ये देखकर लक्ष्मी और जितेंद्र बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी ने अपने पति से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इन पौधों में लिपस्टिक निकल रही है। आज तक मैं लिपस्टिक दुकान से खरीदती थी, पर अब मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे घर पर ही लिपस्टिक का पेड़ है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें इन्हें बाजार में बेच देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इसके बाद जितेंद्र उन लिपस्टिक्स को बाजार में अच्छे दामों में बेचता है और उसे काफी मुनाफा होता है और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। वहीं जब ये बात गांव वालों को पता लगती है तो वो भी काफी हैरान होते हैं और वो लोग जितेंद्र के खेतों में लिपस्टिक की खेती देखने के लिए आते हैं। पर उन लोगों को लिपस्टिक की खेती देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है और वो सभी इसे माता रानी का चमत्कार मानते हैं। वहीं जितेंद्र और लक्ष्मी बहुत खुश थे और अब वो काफी अमीर भी हो गए थे।